छोटी राजकुमारी के जन्म के दिन आकाश में एक स्वर्ण फिनिक्स उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिससे पूरा महल हिल उठा। राजगुरु ने सम्राट को बताया कि महारानी ने राजकन्या रत्न को जन्म दिया है, जो राज्य की रक्षा करेगी और वंश को सदा के लिए स्थिर रखेगी। महारानी अपनी नवजात बेटी को देखकर अपार खुश थीं। बच्ची के कंधे पर एक सुंदर लाल जन्म चिन्ह था, जो उसे और भी अनोखा बना रहा था। परंतु अगले ही दिन जब महारानी जागी तो जन्म चिन्ह गायब था। उन्होंने घबराकर पूछा, जन्म चिन्ह कहाँ गया? पर दाई ने कहा कि राजकुमारी का तन निर्मल है, उस पर कोई दाग नहीं। महारानी ने सोचा शायद प्रसव की थकान में उन्हें भ्रम हुआ हो। 18 साल बाद जब महल में नई दासियां आईं, उनमें से एक असाधारण रूपवती लड़की थी। उसकी सुंदरता देखकर श्याव रानी को लगा कि यह लड़की अनर्थ ला सकती है, इसलिए उसने उसका चेहरा खराब करने का आदेश दिया। लेकिन उसी समय महारानी ने पहुंचकर उसे बचा लिया। लड़की ने घुटनों पर गिरकर कहा, महारानी आपने मेरी जान बचाई, धन्यवाद। उसकी विनम्रता देखकर महारानी ने उसे अपने पास सेवा में रख लिया। इसी बीच राजकुमारी मिंगजू ने अपने प्रिय सुजीबाई के लिए यूलन फूल की खुशबू वाला थैला तैयार किया, पर जब उसने भेंट दी तो सुजीबाई ने उसे ठुकरा दिया। लौटते समय किसी ने अनजाने में दासी को टक्कर मारी और सुजीबाई ने दासी को थाम लिया। ये देखकर राजकुमारी क्रोधित हुई और दासी को थप्पड़ मार दिया। उसी पल दासी को सांस लेने में कठिनाई होने लगी, क्योंकि उसे यूलन फूल से एलर्जी थी। जब दासी को दंड देने की तैयारी हो रही थी, तभी महारानी आ गई। उन्होंने पाया कि स्वयं उन्हें भी यूलन फूल से एलर्जी है। वैद्य ने बताया कि दासी को भी वही एलर्जी है जो लाखों में एक होती है। ये सुनकर महारानी के दिल में कुछ टूट सा गया, क्योंकि उनकी बेटी मिंगजू को कभी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। उन्होंने पूछताछ की और जाना कि दासी का जन्मदिन भी मिंगजू के समान है। संदेह बढ़ने पर महारानी ने उसे अपने पास रख लिया और उसे विशेष देखभाल में ले लिया। उसी रात महारानी ने सपना देखा। वह 18 साल पहले के उस दिन में लौट आई जब उसने राजकुमारी को जन्म दिया था। उसने देखा कि उसकी बच्ची के कंधे पर वही लाल जन्म चिन्ह था। फिर उसने एक और सपना देखा। एक अजनबी स्त्री रोते हुए कह रही थी, माँ तुमने मुझे क्यों नहीं पाला, मैं ही तुम्हारी सच्ची बेटी हूँ। धीरे धीरे सच्चाई खुलने लगी। 18 साल पहले जब महारानी ने बेटी को जन्म दिया था, उसी रात श्याव रानी ने भी एक बच्ची को जन्म दिया और अवसर का फायदा उठाकर दोनों को बदल दिया। महारानी की असली बेटी को महल से बाहर फेंक दिया गया, पर एक वृद्ध दासी ने उसे उठा लिया और पाला। बड़ी होकर वही लड़की अपनी माँ को खोजने महल में आ गई थी। कुछ दिनों बाद महारानी बीमार हुई और वही दासी दिन रात उनकी सेवा में लगी रही। असली राजकुमारी मिंगजू डर के मारे दूर रही। महारानी का दिल टूट गया और उन्होंने कहा, काश यह दासी ही मेरी बेटी होती। ये सुनकर मिंगजू क्रोधित हो उठी और अपनी सौतेली माँ श्याव रानी के बहकावे में आकर उस दासी पर जादू टोने का झूठा आरोप लगवा दिया। सबूत बनाकर उसे फंसाया गया। महारानी के सामने जब निर्दोष लड़की को यातना दी जा रही थी, तो अंततः वे कमरे में आईं और बोली, रुको। इसी क्षण सच्चाई, धोखे और मातृत्व के बीच की जंग शुरू हुई।